हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड लिफ्ट या एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स को। तो हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज़ इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 किलोग्राम and the person presses the button on a control panel. The lift start moving upward with an acceleration 1.0 meter per second square. Find the tension in the supporting cable if G is equal to 10 meter per second square. तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक पर्सन है जो किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट को एक केबल की हेल्प से हमने क्या किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। अब उस लिफ्ट का जो मास दिया हुआ है वो है 940 किलोग्राम प्लस उस लिफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ है उसका मास आपके पास दिया हुआ है। देखिए जैसे मेरे पास ये कोई लिफ्ट थी, ये मेरे पास एक लिफ्ट दी हुई है, ठीक है जी। अब इस लिफ्ट को हमने सपोर्ट किया हुआ है किसी केबल के साथ। ये मेरे पास केबल आ गई, ये लिफ्ट आ गई। लिफ्ट का मास था 940 किलोग्राम। अब इस लिफ्ट में एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका मास है 60 किलोग्राम। तो टोटल मास इस लिफ्ट का और इस पर्सन का हो गया हमारे पास 1000 किलोग्राम के बराबर, ठीक है जी। अब आपको बोला था टेंशन फाइंड करने के लिए, तो अगर इस सिस्टम का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हमारे पास हो गया मास। अब मास जो m है वो हमारे पास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम के बराबर। अब मास है तो मास का जो वेट हमारे पास एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास हमारे पास दिया हुआ है 1000 और ग्रेविटी हमारे पास फ़िलहाल के लिए मैं इसको g रहने दूँ, ऐसे g की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है। उसके अलावा जो केबल है वो है अपवार्ड डायरेक्शन में, तो केबल पे जो फोर्स लगेगी वो होगी हमारे पास टेंशन फोर्स, ठीक है। साथ में आपको बोला हुआ है कि जब वो पर्सन कंट्रोल पैनल को प्रेस करेगा तो लिफ्ट जो है वो अपवार्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेगी। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अपवार्ड डायरेक्शन में। अब देखिए हमें पता है सेकंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें देखना है हमारे सिस्टम पे नेट फोर्स कौन कौन सी है। तो एक थी टेंशन और एक था वेट हमारा। अब देखिए टेंशन जो है वो उस डायरेक्शन में जिसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इट मीन्स टेंशन फोर्स वेट से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, टेंशन ज़्यादा थी तो टी टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें टेंशन निकालनी है तो क्या बनेगा, T इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वेट, जब इधर जाएगा तो प्लस का प्लस वेट। अब देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन और वेट का फॉर्मूला था mg मास इंटू ग्रेविटी। अब m दोनों में था तो मैं कॉमन निकाल लूँ, m इंटू a प्लस g। m की वैल्यू थी 1000, a हमारे पास था 1.0 प्लस ग्रेविटी थी 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो ये बना हमारे पास 1000 इंटू 11। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 11,000। अब टेंशन है, टेंशन एक फोर्स है तो यूनिट बने न्यूटन। थैंक यू।